हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही हम आरआई की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो देख रहे हैं। इस सीरीज में हम 2022 के जो प्रीवियस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम कवर करें। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाए थे। हर क्लास में मैं आपको 10-10 क्वेश्चन कराता हूँ। आपको पता ही होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट सेशन है 2022 का। 2022 में जो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम 30th क्वेश्चन है। टोटल जो 30 क्वेश्चन जो थे 20 से लेकर 30 तक आज हम कवर कर लेंगे। जो बाकी उससे पहले जो 0 से 10 मतलब फर्स्ट टू 10th क्वेश्चन, 11 टू 20th क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो उन सभी वीडियोस को आप देख लेना ताकि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए जो अभी मैं क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। तो ठीक है, तो चलो आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चों को मैं कहता हूं, भले ही ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, बट आप सब अटेम्प्ट जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट में आप आंसर किया करो। मैं क्वेश्चन जैसे रीड करूँ आप खुद से उसको आंसर एक बार कमेंट करके चेक किया करो कि आपने ठीक किया या नहीं। इससे आपको ही मोटिवेशन मिलेगा, बहुत फायदा होगा इससे आपको, ठीक है। तो सब आंसर खुद भी करने की कोशिश किया करो, इससे आपको भी पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। आपको पता है 2024 में जो आपका आरआई का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत टाइम तो बचा नहीं है। 16 जून का आपका एग्जाम होने वाला है, तो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारा मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। आरआई के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है ACUG, उसे डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको आरआई के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि स्ट्रिक्टली जो आरआई का जो पैटर्न है, जिसमें 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इन सबको ध्यान में रख करके पैटर्न को बनाया गया है, लेवल को ध्यान में रख करके पूरे मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया। तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, 5+3+3+4 है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। आपको पता होगा जो 5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्री स्कूल को या प्राइमरी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें बेसिकली ये उम्मीद किया जाता है कि बच्चा स्टार्टिंग के 3 साल प्री स्कूल्स में गुजारेगा। प्री स्कूल फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी हो सकता है, ठीक है, LKG UKG इन सबको कहा जाता है, वहां पे गुजारेगा। देन जो 2 साल होंगे वो स्कूल के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास में गुजारेगा। नर्सरी ये सब प्री स्कूल में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो 5th क्लास है उसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स, नर्सरी इन सबको किया जाता है। और बाकी जो 2 साल है वो किसके अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आ जाते हैं। देन जो ये 3 डिनोट करता है 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास को, ठीक है। देन ये 3 डिनोट करता है, ठीक है, 6th 7th और 8th क्लास को। और देन ये 4 डिनोट करता है 9 10 11 और 12 को, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। और ये 5 जो है वो किसको डिनोट करता है, जो 3 साल होते हैं वो प्री स्कूल होते हैं, ठीक है। देन ये फर्स्ट और सेकंड को डिनोट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो 21st क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनाया गया था उसमें एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ध्यान रखना 5+3+3+4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कभी भी पुराना नहीं होगा। ये मत सोचना कि 2024 में ये पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कॉग्निटिव डोमेन। देखो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव कहते हैं ब्रेन जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है, ठीक है। इसका मिनिमम लेवल किसे कहा जाता है, लोएस्ट लेवल किसे कहा जाता है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन। ध्यान रखना अगर कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो सबसे लोएस्ट होता है नॉलेज। नॉलेज को सबसे लोएस्ट बोला जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आप तभी लेके आ सकते हो जब आप एक सर्टेन लेवल पे, आपके मेंटल स्टेट एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा। आप इवैल्यूएशन भी एक सर्टेन लेवल के बाद कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी एक सर्टेन लेवल के बाद, कॉग्निटिव लेवल अचीव करने के बाद कर सकते हो। बट नॉलेज आप किसी भी लेवल पे अटेंड कर सकते हो। एक छोटे से बच्चों को हम ABCD सिखा रहे हैं, वो भी उन्हें नॉलेज देना है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लोएस्ट लेवल होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 22 उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉलेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द फिजिकल फैसिलिटी इन अ क्लासरूम इज। एक क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिक्वेट लाइटनिंग, बिल्कुल एक क्लास के अंदर एडिक्वेट लाइटनिंग फिजिकल फैसिलिटी के अंदर आता है। जैसे मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ तो लाइटिंग लगी हुई है, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। फिजिकल आपको पता होगा जिसे हम छू देख सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसे फिजिकल कहते हैं, ठीक है।
देन प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी होना जरूरी है, वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन फॉर्म, वेंटिलेशन का जो फैन होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फिजिकल फॉर्म में होता है, तो ये भी है हमारा फिजिकल फैसिलिटी का ही पार्ट है। सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, अलग अलग जो बैठने के लिए जो चीजें होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो भी फिजिकल है, ठीक है। तो ये सब जो है फिजिकल है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीनों ही हमारे फिजिकल फैसिलिटी के अंदर आते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 23 उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ना समझ आए, डाउट हो, आपको लगे मैंने गलत आंसर बताया, बिल्कुल आप कमेंट करो, मैं 100% कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और कुछ अगर आपके डाउट होंगे मैं 100% उसे रिजॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको 23rd क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि फिजिकल फैसिलिटी में ये तीनों ही आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिवर्सिटीज अपार्टिंग एजुकेशन ओनली एट द देयर सेंट्रल कैंपस आर कॉल्ड। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एजुकेशन अपने सेंट्रल कैंपस में प्रोवाइड करती है, ऐसी यूनिवर्सिटी को क्या कहा जाता है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत इजी क्वेश्चन। तो सेंट्रल कैंपस, जो सेंट्रल कैंपस का मतलब क्या होता है, ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका एक सेंट्रल कैंपस होता है और वहां पे बच्चों को जाके एजुकेशन अवेल करना होता है, प्राप्त करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रल कैंपस कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अलग अलग जगह पे दिल्ली के अंदर अलग अलग कैंपस है, अलग अलग कॉलेजेस है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और वहां पर बच्चों को जाकर के एजुकेशन अवेल करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रल कैंपस होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि क्या था, यूनिवर्सिटी इम्पार्टिंग एजुकेशन ओनली एट देयर सेंट्रल कैंपस। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपना जो एजुकेशन वो सेंट्रल कैंपस पे प्रोवाइड करती है, ऐसी यूनिवर्सिटी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 24 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलो 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग रिसोर्स। इनमें से कौन सा लर्निंग रिसोर्स नहीं है, ध्यान रखना, लर्निंग रिसोर्स नहीं, नॉट पूछा है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या ऑप्शन है, एजुकेशन टॉय, एजुकेशनल टॉय, टेक्स्ट बुक, ठीक है, टीचिंग मेथड या वीडियोस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है लर्निंग रिसोर्स नहीं है। तो अगर लर्निंग रिसोर्स की बात करें तो वो सारे रिसोर्सेज जिससे जो लर्नर है अलग अलग चीजों को सीखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एजुकेशनल टॉय से एक बच्चा अलग अलग चीजों को सीखता है, उसके लिए एक रिसोर्स है जिसके हेल्प से वो बहुत सारी नई नई चीजों को सीखता है, तो बिल्कुल ही रिसोर्स है, ठीक है। टेक्स्ट बुक, बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक से वो सीखता है, ये भी एक रिसोर्स है एक बच्चे के लिए, एक लर्नर के लिए, ठीक है। सेम अगर बात करें तो वीडियोस के फॉर्म में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिल रहा होगा, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्स है जिससे आप अपनी लर्निंग को इनहेंस कर रहे हो। तो ये तीनों ही अगर बात करें लर्निंग रिसोर्स है, लेकिन यहाँ नॉट पूछा था, नॉट में क्या आएगा, टीचिंग मेथड। ये टीचिंग रिसोर्स है, देखो टीचिंग मेथड जो है लर्निंग रिसोर्स नहीं है, एक टीचिंग रिसोर्स है जिसमें टीचर जो अलग अलग मेथड्स को यूज करके अपने टीचिंग को इनहेंस करता है, बेहतर बनाता है, ताकि इजी तरीके से बच्चों को समझाया जा सके। तो ये टीचिंग रिसोर्स में आता है, लर्निंग रिसोर्स में नहीं आता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 3rd हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 26th क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following question is at understanding level, ठीक है। इनमें से जो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जैसे आप रट के आंसर नहीं दे सकते, मेमोराइज करके आंसर नहीं दे सकते, आपको उसके पीछे कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉज, प्रिंसिपल ये सब समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास, एड 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल, ठीक है। तो बताओ क्या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन है डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन करो, क्या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। या व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, ठीक है, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स बताना है यहाँ पे। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल बताना है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आप देखो इन तीनों की अगर बात करें हम, तो ये तीनों के मेमोराइजिंग लेवल के, मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन नाउन की क्या होती है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें रशिया की कैपिटल क्या है या यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो ये चीजें याद रखने वाली। बट क्या ये याद रखने वाली चीज है कि 5 पेन और 3 पेंसिल को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ये याद रखने वाली चीज थोड़ी नहीं, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है ऐड 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। बाकी जो ऑप्शन है वो मेमोराइजिंग लेवल के हैं, ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के, इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलो 27th क्वेश्चन पे आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय आर प्राइमरी
established for a student for belonging to, देखो जैन जो जवाहर नवोदय विद्यालय आपको पता होगा, बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं। ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, किसको ध्यान में रख के बनाया गया था, किसके लिए बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ओनली रूरल एरिया के लिए, या पहला ऑप्शन था ओनली अर्बन एरिया के लिए, शहरों के लिए, या सेकंड ऑप्शन है ओनली रूरल एरिया यानी गाँव के लिए, या थर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऑफ रूरल एरिया, गांव में जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बनाया गया था, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऑफ अर्बन एरिया यानी शहरों में रहने वाले जो बैकवर्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए बनाया गया था। तो देखो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, लेकिन पहले मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है। आंसर की में भी सेकंड दे रखा था, ओनली रूरल एरिया। तो नवोदय विद्यालय ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। नवोदय विद्यालय बस रूरल एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया, चाहे वो गरीब पढ़े अमीर पढ़े, सबके लिए ये, कोई भी वहां पे अपना पढ़ सकता है। आपको पता होगा इसमें एडमिशन के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके बाद उनका एडमिशन हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो या जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस रूरल एरिया का कैंडिडेट होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। तो ये रूरल एरिया के लिए बनाया गया था। तो ध्यान रखना, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है प्राइमरी किसके लिए स्टैब्लिश किया गया था, ओनली रूरल एरिया के बच्चों के लिए स्टैब्लिश किया गया था। 28 क्वेश्चन, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ NIOS, NIOS की फुल फॉर्म पूछा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा होगा इसी 2022 के क्वेश्चन में ही आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ फुल फॉर्म के आ गए हैं। तो फुल फॉर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें NIOS की, तो NIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्शन हमारे पास नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ओपन स्कूल, अगला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या अगला नॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या लास्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा NIOS की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 28 का। 29 पे आते हैं, 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रिंग पॉजिटिविटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन सी जो चीज है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिविटी नहीं लेके आती है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिविटी लेके नहीं आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ध्यान रखना, नॉट पूछा है तो इस बात को ध्यान में रख के आंसर देना है। डिक्टेटिंग नोट्स, नोट्स को डिक्टेट करना, डिक्टेट मतलब बोल रहे आप एज ए टीचर, हम पढ़ते जा रहे बच्चे या तो नोट डाउन करे या ध्यान से सुन रहे, डिक्टेट करते जा रहे, बोलते जा रहे हैं, ठीक है। अगले गुड डिसिप्लिन, या क्लास में अच्छा डिसिप्लिन होना, या स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है, या जॉयफुल लर्निंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो पॉजिटिव लर्निंग के अंदर गुड डिसिप्लिन आता है, जितना अच्छा आपकी क्लास में डिसिप्लिन होगा उतना ही अच्छा आप पॉजिटिव लर्निंग करवा सकते हो, ठीक है। जितना अच्छा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही पॉजिटिव लर्निंग होगा। अगर अच्छा डिसिप्लिन है, बच्चे पार्टिसिपेट करें तो वहाँ जॉयफुल लर्निंग होगी, बच्चे हंसी मजाक के साथ, फन के साथ चीज़ों को सीख रहे होंगे, इंजॉय करके सीख रहे होंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एक पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग के लिए। लेकिन डिक्टेट करना कोई पॉजिटिव लर्निंग में नहीं आता। डिक्टेट करने में क्या है, जस्ट टीचर डिक्टेट करता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लिख रहे या नहीं लिख रहे, कोई मतलब नहीं होता। तो ये पॉजिटिव लर्निंग का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 29 उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट, डिक्टेटिंग नोट्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, डिक्टेटिंग नोट्स यानी ऑप्शन नंबर 1 है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफ्टन प्ले मोर अटेंशन टू बॉयज रेदर देन गर्ल्स, ठीक है। एक क्लासरूम में वहां पर ना जो टीचर है ना ज्यादा अटेंशन किसके ऊपर देते हैं, बॉयज के ऊपर देते हैं, लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो ये किस चीज का एग्जांपल, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीचर क्या बायस है, बायस किसे कहते हैं, भेदभाव कर रहा है बेसिकली। जेंडर बायस है, वो एक पर्टिकुलर जेंडर यानी बॉयज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, गर्ल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसे जेंडर बायसनेस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टीचर जो है बॉयज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, गर्ल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जेंडर बायस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप ये जो मैंने अभी आपको 30 क्वेश्चन कराए, जो कि 3 पार्ट्स में मैंने कराए थे, 10-10 क्वेश्चन में हर वीडियोस में आपको करवाता जा रहा हूँ, ये आपको समझ आए होंगे।
आपको पता ही है टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया था मैंने सारे कवर करा दिए। 2023 के भी क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे लास्ट एग्जाम्स में, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 2022 के हम रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें हमें टैकल करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि हम श्योर शॉट कर सके कि हमारा एडमिशन आरआई के अंदर हो जाए, जिस भी हम कोर्स में, चाहे बीए बीएड में कराना चाहते हैं अपना एडमिशन या बीएससी बीएड में, ठीक है। अच्छा, आप सबको मैंने कई बार बोला, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हो और श्योर शॉट करना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको हमारा मॉक टेस्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप मिल जाएगा ACUG करके, उस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको आरआई के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की प्राइसिंग बहुत कम है, 100 रुपए के अराउंड मॉक टेस्ट की प्राइसिंग रखी गई, जिसमें आपको प्रॉपर जो आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिजाइन किया गया मॉक टेस्ट है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप ये श्योर शॉट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, यानी कि अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए अब इन मॉक टेस्ट को जरूर ट्राई करो, आप हमारा ऐप डाउनलोड करो और उसे जरूर ट्राई करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे हम, और 2022 के बाकी जो सेक्शन थे उसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी क्लासेस के लिए, वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।